हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं डिस्कस करूंगी HR18 ड्रॉप्स को बाय डॉक्टर मसूद फार्मास्यूटिकल। व्यूअर्स, ये ड्रॉप्स यूज़ होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के लिए, यानी कि मर्दाना बांझपन के लिए। दोस्तों, मर्दाना बांझपन की बहुत सी वजूहात होती हैं, जिसमें मोस्ट स्पेशली 3, या तो जिस्मानी कमज़ोरी, या फिर जिनसी कमज़ोरी, या फिर असाबी कमज़ोरी। तो HR18 ड्रॉप्स इन तीनों ही किस्म की कमज़ोरियों, चाहे वो असाबी कमज़ोरी हो, जिस्मानी हो या फिर जिनसी कमज़ोरी हो, इन तीनों ही किस्म की कमज़ोरियों को दूर कर कर मर्दाना बांझपन से आपको निजात दिलाते हैं। दोस्तों, ये जिनसी क़ुव्वतों और सलाहियतों को उभारते हैं और क़ुव्वत बाह को बढ़ा देते हैं, और इसी तरह से मर्दाना बांझपन को दूर करने में ये बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी मेल के अंदर स्पर्म काउंट बहुत लो हो गया है, या फिर अगर नॉर्मल काउंट है भी, तो उसके अंदर स्पर्म्स की जो इमोटिलिटी है वो ज़्यादा है, यानी कि इमोटिलिटी हम कहते हैं आम लफ्ज़ों में कि स्पर्म के अंदर मूव करने की जो एबिलिटी होती है वो नॉर्मल नहीं होती, या तो वो बहुत स्लोली मूव करते हैं या फिर बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो इसमें भी HR18 बहुत यूज़फुल है। अगर आपको स्टेरिलिटी यानी कि बांझपन का सामना किसी भी इन्फेक्शन की वजह से करना पड़ा है, क्योंकि बाज़ औक़ात इन्फेक्शन की वजह से स्पर्म काउंट भी लो हो जाता है, स्पर्म्स की डेड हो जाते हैं स्पर्म्स, और जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते, या फिर उनकी जो मोबिलिटी होती है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर मेल हार्मोन्स भी एबनॉर्मल हो गए हों, उनका जो लेवल है वो नॉर्मल ना हो, उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात मर्दों को मर्दाना कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी तमाम सूरत हाल में HR18 ड्रॉप्स बहुत यूज़फुल हैं। दोस्तों, HR18 ड्रॉप्स के अंदर जितनी भी मेडिसिन्स को मिलाया गया है, अगर हम उनको सिंगल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग यूज़ करें तब भी वो बहुत हेल्पफुल हैं, लेकिन अगर आपको जो सिम्टम्स हैं आप क्लियरली उनको क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे, तो आप HR18 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो तमाम बेस्ट मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन है। और मैं आपको सेपरेटली 1 बाय 1 इन तमाम मेडिसिन्स का बताती हूँ कि जो इस फार्मूले में ऐड की गई हैं वो किस किस सिचुएशन के अंदर कैसे वर्क करती हैं। तो जो सबसे फर्स्ट मेडिसिन HR18 ड्रॉप्स में यूज़ की गई हैं वो है अश्वगंधा। दोस्तों, अगर किसी भी मेल पेशेंट को स्टेरिलिटी का सामना है, यानी कि बांझपन का सामना है, और उसके अंदर ऐसे साइंस शो हो रहे हैं कि उनकी जो एजैकुलेशन है वो बहुत प्रीमेच्योर है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है, और डिबिलिटी बहुत ज़्यादा, यानी कि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, इवन के उठने बैठने की भी हिम्मत नहीं आती है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है आपको, और आपको तब मर्दाना कमज़ोरी का सामना है, तो आप अश्वगंधा उसमें इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इसके अंदर मेडिसिन ऐड है डेमियाना। व्यूअर्स, अगर हम ये कहें कि जो मर्दाना कमज़ोरी है वो असाबी कमज़ोरी की वजह से है, और उसमें साथ जिस्मानी कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ये ऐसे कह सकते हैं हम आम अल्फाज में कि कुछ मर्द हज़रात की जब एज लिमिट ज़्यादा हो जाती है, कह लेंगे 40+ या 50+ हो गए हैं, तो उनके अंदर मर्दाना कमज़ोरी देखने में आ जाती है। अक्सर तो आजकल 35+ के अंदर भी हो जाती है, यानी कि एज फैक्टर जिनका आ रहा हो मर्दाना कमज़ोरी में सामने, तो उनके अंदर डेमियाना इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों, नेक्स्ट इसमें है पेनिक्स जिनसिंग। पेनिस जिनसिंग, अगर आपको मर्द हज़रात को सेक्सुअल इंटरकोर्स के फ़ौरन बाद घुटनों में या जोड़ों में, हड्डियों में दर्द की शिद्दत का सामना करना पड़ता है, तो पेनिक्स जिनसिंग उस तरह के हज़रात के अंदर बहुत इफ़ेक्टिव है। वो ऐसी दर्दों को रिकवर करती है और फिर मर्दाना कमज़ोरी को दूर करती है।
नेक्स्ट मेडिसिन व्यूअर्स इसमें ऐड है साइबेरियन जिनसिंग। इसमें भी पेन की तो सिम्टम सेम वही है कि अगर एमिशन के फ़ौरन बाद आपको पेन का सामना करना पड़ता है, बोन्स में वीकनेस फील हो रही है, मसल वीकनेस फील हो रही है या फिर जॉइंट्स की पेन हो रही है, तो ये भी उसको फील करता है। लेकिन प्लस इसके अंदर ये भी है कि आपको सेक्सुअल एक्साइटमेंट नॉर्मल से ज़्यादा फील होती है और उस वक्त जब आप फील करते हैं तो आपको प्रेशर अपने मेल्स को टेस्टिस के अंदर प्रेशर साथ फील होता है और प्लस के उनको तब इम्पोटेंसी यानी कि स्टेरिलिटी का भी सामना है और साथ ये सिम्टम्स शो हो रही हैं तो साइबेरियन जिनसिंग उसको रिकवर करेगी। नेक्स्ट इसमें मेडिसिन है ट्रिब्यूलस। दोस्तों अगर सेक्सुअल आर्गन में कोई भी डिफेक्ट आ रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे हम कह सकते हैं कि वो आ रहा है, तो ट्रिब्यूलस उसको रिकवर करती है। साथ अगर स्पर्म काउंट में है कोई मसला है, मोस्ट स्पेशली मास्टरबेशन करते हैं जिस कुछ लड़के कम उम्री में या मर्द हज़ार शादी से पहले, जो कि एक गलत फेल है जिसे आम लफ्ज़ों में कह लेते हैं मशत जनी का ज़्यादा जिनको आदत हो जाती है, उनके अंदर ऐसी सिम्टम्स देखने में सामने आती हैं कि नामर्दी का उन्हें ज़्यादा सामना करना पड़ता है। उनकी ऑर्गन के अंदर वीकनेस आ जाती है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है, एजैकुलेशंस का प्रॉब्लम उनको हो जाता है, तो ऐसे मर्दों के अंदर ट्रिब्यूलस इफ़ेक्टिव है। लास्ट इसमें मेडिसिन है जिंकम। व्यूज़ अगर मेल्स को टेस्टिकल्स में स्वेलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा और उसकी वजह से जो इरेक्शन है वो वायलेंट हो गई है, एमिशन की प्रॉब्लम है, स्पर्म एमिशन की उनको प्रॉब्लम है और साथ उनको हेयर फॉल हो रहा है, उसकी वजह से ये सिम्टम इसकी ज़रा नोट किएगा कि इन तमाम प्रॉब्लम से हेयर फॉलिंग हो रही है तो उसमें जिंकम इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों ये तमाम ही मेडिसन मर्दाना कमज़ोरी की में या नामर्दी में बहुत इफ़ेक्टिव है। बस आपने लेना ये है कि रेगुलरली इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि जितना पुराना आपका मर्ज़ है उसी लिहाज से आपने इस मेडिसिन को कंटिन्यू भी रखना है। जैसे कि अगर आपको कोई साल या 2 साल से इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है तो आप 5-6 महीने या 7 महीने आप इस मेडिसिन को लगातार नहीं तो कम से कम 5 से 6 महीने आप इसे इस्तेमाल करें। आप दिन में 3 दफ़ा इसे इस्तेमाल कर लें, 4 दफ़ा करें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं अगर आप 5-6 महीने लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप दिन में 3 दफ़ा तो इसे लाजमी इस्तेमाल करें। 15-15 ड्रॉप्स आप इसके लेंगे हाफ़ कप वाटर में। बस रेगुलर आपने यूज़ करना है, कोशिश करनी है कि नागा ना हो, तो इंशाल्लाह तो आपको आपकी इस प्रॉब्लम से रिकवर होने में बहुत आसानी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।